तरीके से चल रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है, आपके सामने एक एक करके हम रख रहे हैं। लेकिन अब जरा उस इलाके की तस्वीर बताते हैं जहां पर इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 50 से 60 और 70 से 80% तक वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन इन्हीं इलाकों के अंदर तिब्बी सहूलियात कैसी हैं? बुटिंगो सोपोर का इलाका तिब्बी सहूलियात से आज भी अवाम खासतौर से वबाई सूरत हाल के बीच सख्त मुश्किलात से दो चार है। तिब्बी सहूलियात इन लोगों को आज भी मैसर नहीं है। 15 वर्ष कबल जिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर काम सरकार की तरफ से शुरू किया गया था तब पेड थी, और आज यूटी बनते बनते भी 2-2.5 सालों के बाद भी 2021 आधा खत्म हो चुका है। लेकिन बुटिंगो सोपोर के लोगों को इंतजार है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कब आखिर मुकम्मल होगा। 15 वर्ष पहले इंतजामिया की तरफ से जब ये शुरू किया गया तो मकामी लोग आज भी मानते हैं कि जिस तरीके से काम जिस रफ्तार से चलना चाहिए था, जो फंड्स वागुजार किए गए थे उनका इस्तेमाल होना था, लेकिन फंड्स वक्त पर ना पहुंचने से एक तो उस वजह से काम सुस्त रफ्तारी से जारी रहा, डिले हुआ, और उसकी वजह से आज 15 वर्षों के बाद भी जब मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि 15 वर्ष, तो इंतजामिया इस बात को अभी ये सोच ही रही कि सेंटर कब मुकम्मल होगा, और इंतजामिया के साथ साथ अवाम का इंतजार तवील होता जा रहा है। SDH सोपोर जिसे कोविड-19 अस्पताल बनाया गया था इंतजामिया की तरफ से वबाई मर्ज में जब पहली वेव थी, दूसरी लहर में भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर को तब्दील किया गया, तो उसके बाद इन छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आ गई थी कि मकामी सतह पर इलाज मुआवजे के लिए लोग कहां जाएं। तो उनमें से बुटिंगो का ये हॉस्पिटल भी अगर तैयार होता तो शायद काम आता, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स में आपको इजाजत ही नहीं थी जाने की। मगर बरसों बाद भी इंतजार इस बात का कि बाकी तो कोविड हॉस्पिटल्स थे, बाकी इलाकों के अंदर तो अस्पतालों पर सवाल उठते थे, लेकिन 15 वर्षों के बाद भी बुटिंगो का तिब्बी मरकज तशना तकमील है, जिसने कसीर आबादी के लिए इस वक्त दर्द सर पैदा कर दिया है। न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुटिंगो, जिसे 2007 के आसपास सैंक्शन किया गया था, उसके बाद काम भी हाथ में लिया गया, लेकिन फाइनल काम होता और हैंड ओवर टेक ओवर होता और आवाम के लिए ये राहत बनता, शायद ये अभी भी कहीं दिख नहीं रहा है। और अभी भी एक बताया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है इसके लिए नया DPR बनाया जी, इसके लिए फंड्स नहीं है, और फंड्स जब तक आएंगे नहीं तब तक इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि 15 साल के वक्त के दौरान अगर न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बुटिंगो सोपोर के अंदर बन पाएगा तो फिर तरक्याती मंसूबों पर जो हम करोड़ों और अरबों रुपया सर्व कर रहे हैं और हज़ारों और लाखों रुपया जो हम सिर्फ वेबसाइट्स पर और इश्तिहारात पर जारी करके हुए ये कहते हैं कि देखिए हमने इतना काम किया, तो अगर उतना काम इस पर किया गया होता तो शायद आज इंतज़ामिया के सामने एक और मिसाल होती। 15 साल के बाद भी बुटिंगो का न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर तशने तकमील है। और अब फरियाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि साल 2007 में जब रियासत हुआ करती थी और रियासत के अंदर सियासतदान हुआ करते थे और वो प्लानों को एग्जीक्यूट करवाते थे, उस वक्त एक वादा दिया गया था इस इलाके को कि ये मरकज बनेगा। 15 साल के बाद न रियासत रही न वो लोग रहे, लेकिन अब उम्मीद लेफ्टिनेंट गवर्नर से है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने मातहत अमले पर हिदायतनामा जारी करते हुए ये साफ कर देंगे कि आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि वबाई सूरत हाल में ये प्रोजेक्ट NTPC जो है ये मुकम्मल होकर आवाम के लिए राहत कर सके, राहत का पैगाम लेकर आए। ये NTPC सिर्फ बुटिंगो के लिए काम नहीं करेगा, 15 गांव ऐसे हैं आसपास के जिनके लिए ये एक मशल के तौर पर काम कर सकता है और एक राहत उन लोगों को मिल सकती है। जी आसिफ।